देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, ये 3 बिंदु दे रखे हैं और एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज बना देते हैं। इसमें हमने एक त्रिभुज बना दिया और इसको कोई नाम दे दिया ABC। ठीक है, और ये जो तीनों बिंदु हैं इनको यहाँ पे लगा देते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये क्रम से होने चाहिए। ठीक है, क्रम से होने चाहिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए मैंने इस तरह से क्रम में लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 - 2 यहाँ लिख रहे हो फिर 5 2 यहाँ लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक क्रम होना चाहिए, जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं उसी के हिसाब से वो चलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें इस समय क्या चाहिए? आधार चाहिए, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। तीनों चीज़ें हम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं हम कि ये समकोण त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम दूरी AB निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए A का मान हमें दे रखा है 2 - 2 और B दे रखा है हमें -2 1। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं x1 y1, यहाँ हम लिखते हैं x2 y2। ठीक है, अब लिखते हैं AB, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए x2 का मान यहाँ पे क्या है, -2, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। x1 का मान देखिए कितना है, 2, इसकी होल स्क्वायर। y2 का मान देखिए कितना है हमारे पास, 1, फिर ये माइनस। अब देखिए y1 का मान हमारे पास है -2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी स्क्वायर लगा दी। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ क्या बनेगा, -4, इसकी स्क्वायर होगी। यहाँ बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस हो गई 2, इसकी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बनेगा अब 16। अब ये बन गया 3 की स्क्वायर, तो देखिए अब क्या बनेगा 16 प्लस 3 की स्क्वायर हो गई 9, और ये हमारे पास बन जाएगा 16 और 9 25। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास 5। इसी प्रकार से हम दूसरी भुजा निकालते हैं, इसकी AC निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, A बिंदु जो कि हमें दे रखा है 2 - 2 और C बिंदु, C कितना है हमारे पास 5 2। ठीक है, यहाँ x1 y1 लिखा और यहाँ हमने लिखा x2 y2। अब देखते हैं इसमें दूरी सूत्र लगाते हैं। तो AC दूरी बराबर क्या आएगा हमारे पास, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। x2 का मान देखिए कितना है हमारे पास 5, x1 का मान हमने रखा 2 और इसकी होगी होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए y2 का मान हम रखते हैं, y2 का मान कितना है हमारे पास 2, फिर माइनस का निशान। y1 का मान देखिए -2, तो इसे हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिखा। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं हम, देखिए क्या बनता है, 5 में से 2 गए 3 बच गए, यहाँ पे 3 की स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा 2 माइनस माइनस प्लस हो गई इसकी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बनेगा 3 की स्क्वायर हो गई 9 और 2 + 2 कितने हो गए 4 की स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व कर लिया, हमारे पास क्या आ गया 9 + 16 कितना हो गया 25। ठीक है, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 5। नेक्स्ट देखिए हम BC दूरी निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास देखिए B बिंदु क्या दे रखा है, B हमें दे रखा है -2 1। ठीक है, और C बिंदु हमारे पास क्या है 5 2। ओके, देखिए नेक्स्ट हम BC निकालते हैं। अब तो हम फॉर्मूला लगाते हैं BC के लिए दूरी सूत्र का, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम x1 y1 लिख देते हैं, यहाँ x2 y2। ओके, नाउ x2 की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है हमारे पास 5, माइनस x1 की वैल्यू देखिए -2 इसकी होल स्क्वायर, प्लस देखिए y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं हम 5 माइनस माइनस हो गए प्लस 2 इसकी स्क्वायर, 2 में से 1 गई, कितने बच गए हमारे पास 1 की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या बनता है इसमें
7 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा। 7 की स्क्वायर 49 होगी, प्लस 1 की स्क्वायर किया तो √50। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखते हैं कि जो भुजाएं हैं उनकी स्क्वायर करके देखिए। पाइथागोरस में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर। तो हमें पता है कि BC इसमें कर्ण को शो करेगा। तो देखते हैं बाकी दो भुजाओं की स्क्वायर करते हैं। जो AB थी, AB की स्क्वायर करें, 5 की स्क्वायर करो, ये कितना आएगा, 25 आएगा। AC है, AC में भी क्या आ रहा है, 5, 5 की स्क्वायर की 25 आया। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आता है, 25 और 25 50 हो गई। और यहाँ पे अगर हम देखें जो तीसरी भुजा कर्ण है उसकी स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ भी 50 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। आइए करते हैं। हमने क्या किया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर, इसे चेक किया भाई। अगर ये बराबर आ जाता है इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो AB का मान देखिए कितना है हमारे पास। AB का मान हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और AC का मान भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं हम, यहाँ रखा हमने, तो 5 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर। ठीक है, और BC का मान देखिए √50, इसकी स्क्वायर लगा दी। अब देखिए क्या बनेगा, 5 की स्क्वायर 25, फिर से 5 की स्क्वायर 25, यहाँ स्क्वायर से रूट कट हो गया, क्या आ गया, 50। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 50 बराबर 50। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब जो हमें शीर्ष दे रखे थे वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, क्योंकि इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं, दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध करना है, बिंदु दे रखे हैं 3 कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, नाम से ही हमें पता लग रहा है समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। समबाहु मतलब जिसमें समान हो भुजाएं। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं एक त्रिभुज का। ठीक है, इसको कोई नाम दे दिया ABC, और जो बिंदु दे रखे हैं इन तीनों बिंदुओं को क्रम से लगा देते हैं। AA -C और -√3A, √3A। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब हमें AB बराबर BC बराबर AC ये चीज़ यहाँ पे सिद्ध करनी है। ठीक है, अगर ऐसा कर देते हैं तो फिर ये जो शीर्ष होंगे वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम AB दूरी निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले A और B बिंदु लिख लिए, यहाँ पे A बिंदु लिख लिया हमने और B बिंदु लिख लिया। ठीक है, इनको हमने x1 y1 लिखा, इनको हमने x2 y2 लिख दिया। अब हम दूरी सूत्र लगाते हैं। AB दूरी क्या हो जाएगी, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 का मान क्या है, यहाँ -C, माइनस का निशान। x1 का मान देखिए क्या है, a। ठीक है, y2 का मान देखिए -C, फिर माइनस है यहाँ पे, y1 का मान देखिए कितना है, a, इसकी होगी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इनको काउंट करते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हो गए, 2 है, और निशान कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, यहाँ भी इसी प्रकार से -2a की होल स्क्वायर, माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 2 की हो गई 4, 1 की हो गई a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी 4a स्क्वायर, इनका प्लस करते हैं, क्या आ जाएगा, 8a स्क्वायर। अब इसका रूट निकालते हैं हम। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, और a स्क्वायर को लिख सकते हैं a × a। तो देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 के जोड़े बनते हैं, उनमें से एक एक संख्याएं बाहर आती हैं। तो एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 बार आ गया, यहाँ से क्या बार आएगा, a बार आ गया, तो अंदर क्या बचा, ये 2। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √2a।
ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, BC दूरी निकालते हैं। तो B और C बिंदु लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, AB आ गया। B लिखते हैं हम -C, C बिंदु लिखते हैं -√3a और √3a, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1, यहाँ लिखते हैं x2 y2, ओके। दूरी सूत्र लगाते हैं तो BC बराबर क्या बनेगा, x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल स्क्वायर, ठीक है। मान पुट करते हैं इसमें। देखिए x2 का मान देखिए कितना है हमारे पास, -√3a, ठीक है। यहाँ पे निशान कौन सा आ गया, माइनस, और फिर उसके बाद में x1 का मान देखिए -c है, तो एक माइनस तो यहाँ पे आ गया, एक माइनस ये है तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर प्लस y2 का मान देखिए कितना है, √3a, y1 का मान देखिए माइनस का ही है, एक माइनस तो यही आ गया था, एक ये आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले देखिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें देखिए इसमें से क्या बाहर आ रहे हैं, दोनों में a लिखा हुआ है तो a बार निकाल सकते हैं, परंतु इसकी स्क्वायर लगी हुई है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को बाहर रखेंगे तो ब्रैकेट में देखिए क्या बनेगा, √3 + 1, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, मिस हो गया था। तो देखिए a यहाँ से ही बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -√3, और a तो बाहर जा चुका है स्क्वायर बन के, प्लस इस a की जगह क्या बच गया, 1 बच गया, और स्क्वायर लगा दिया हमने। यहाँ फिर से a कॉमन लेंगे, परंतु स्क्वायर है इस वजह से a स्क्वायर बाहर आएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा √3 + 1 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों जगह से जब हम a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, और क्योंकि a स्क्वायर का रूट निकालते हैं तो हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे a स्क्वायर था, a स्क्वायर का रूट निकाला था तो a बार आया था, ठीक है। वैसे इन दोनों जगह से a स्क्वायर कॉमन लेके जब हम a स्क्वायर का रूट लेंगे तो बाहर क्या आएगा हमारे पास, a आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम, इनको आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं क्योंकि प्लस में है रकम। तो हमने क्या किया, 1 को आगे लिख दिया और इसको हमने पीछे लिख दिया, ठीक है। इसकी स्क्वायर लगा दी यहाँ पे, क्योंकि a स्क्वायर तो a बन के बाहर चला गया, और यहाँ पे वापस इसको एज इट इज लिख लिया। अब हम यहाँ पे बीजगणित के दो फॉर्मूले यूज करेंगे, a - b की होल स्क्वायर। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, क्योंकि a तो इसमें भी आ गया, और यहाँ पे a + b की होल स्क्वायर, ठीक है। a - b की होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, इसकी जगह पे तो ये बनेगा, और इसकी जगह पे क्या बनेगा, देखिए a² + b² + 2ab, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए बनाते हैं हम इसमें a अंडर रूट में, इसकी जगह बना रहे हैं हम, तो देखिए a का मान 1 है और b का मान √3, ये बनाते हैं। 1 की स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, फिर यहाँ पे √3 की स्क्वायर -2 × 1 × √3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले की स्क्वायर करते हैं, क्योंकि इसका तो प्रसार ये हो ही चुका है। अब निशान कौन सा है, प्लस का है। अब a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे √3 है और b की वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर करेंगे तो √3 की स्क्वायर, प्लस b² करेंगे तो 1 की स्क्वायर तो 1 ही होती है, प्लस 2 × a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3 × b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ a, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 1 स्क्वायर से रूट कट हो गया, क्या बन गया यहाँ पे 3, इसको किया गुना तो 2 × 2 और √3 प्लस स्क्वायर से रूट कट हुआ 3, प्लस यहाँ पे पड़ा है 1, और इसको सॉल्व करते हैं तो बनता है हमारे पास 2 √3, ठीक है। 2 × 2 हो गया और √3 से गुना कर दिया। अब देखिए ये माइनस की संख्या है, और ये जो माइनस की संख्या है और सेम यहाँ पे क्या है, प्लस की संख्या है, तो ये तो कट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ क्या बनता है, 4 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, कितना हो गया 8, ठीक है। 8 के हमने फैक्टर कर लिए, तो देखिए क्या बनेगा, वही सिस्टम, 2 × 2 × 2, वर्गमूल में क्या होता है, पेयर बनता है और उसमें से एक संख्या बाहर आती है,
तो एक 2 आ गया बाहर, ठीक है, और एक 2 रह गया अंदर, और ए हमारे पास है ही। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसमें, हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम निकालते हैं ए सी। ठीक है, तो ए और सी बिंदु काम में लेते हैं हम। देखिए ए, देखिए हमारे पास क्या दे रखा था, ए, और सी की वैल्यू हमारे पास -√3a और √3a। ठीक है, इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। सेम जो हमने BC निकाला है उसके जैसे ही होगा। तो देखिए इसमें हम ज्ञात करते हैं, दूरी सूत्र यूज करेंगे। AC का फॉर्मूला लिखते हैं x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं हम। देखिए x2 की वैल्यू क्या है, -√3a, फिर निशान है माइनस का। x1 की वैल्यू देखिए a की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो √3a, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास a। ठीक है, देखिए कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं अपने, तो हम माइनस का a यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ईजी पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि देखो माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो ही जाती है, और a बार निकलेगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो ब्रैकेट में देखो मैंने माइनस का a कॉमन लिया है, तो माइनस तो प्लस हो गया, तो अंदर क्या बच गया, √3 प्लस 1 इसकी स्क्वायर। बात समझ आई, यहाँ से माइनस निकाला उसकी स्क्वायर होगी, प्लस हो गया, और a निकाला वो बन गया a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, a स्क्वायर √3 प्लस 1 की होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो गया। अब यहाँ से हम a कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर ब्रैकेट में बनेगा √3 - 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर को हम यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा a, क्योंकि a स्क्वायर का रूट हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। क्या बन रहा था, a स्क्वायर का रूट a बन रहा था, √3 प्लस, अंदर देखिए क्या बनेगा, a हमारे पास आ गया बाहर, और यहाँ बनेगा √3 प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ऊपर हमने सोल्व किया था √3 प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, और √3 - 1 की इसी टाइप से हो जाएगा ये भी। तो करते हैं सोल्व, a प्लस, देखिए ये तो ऊपर किया हुआ है तो वहीं से देख के लिख लो, इजी पड़ेगा हमारे लिए। देखिए यही सारा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 बन गया ये, प्लस 1, और इसको जब मल्टीप्लाई किया क्या बना, 2√3। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं a - b की होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, समझ आई बात। a का मान क्या था √3, b का मान था 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बना दिया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है हमारे पास, देखिए a, अब देखिए ये तो प्लस की रकम है, ये यहाँ पे माइनस की रकम है, सेम ही है, यहाँ पे 2√3 बनेगा, यहाँ भी 2√3 है, तो ये तो आपस में कट होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 हो गई, ये स्क्वायर से रूट कटा, कितने बन गए, 3, 1 की स्क्वायर क्या होती है 1। ठीक है, तो देखिए बराबर में क्या बनेगा, a 8। अभी देखिए 8 को हमने सोल्व किया था, √8 को क्या आ रहा था हमारे पास, 2√2a। तो ये हमारे पास आ गया AC का मान। तो देखिए AC का मान क्या आ रहा है, 2√2a, और BC का मान भी क्या आ रहा है, 2√2a, और इसी तरह से हम देखते हैं AB का मान भी क्या आ रहा है, 2√2a। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, चूंकि AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, और सब क्या है हमारे पास, 2√2a। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे हम, लास्ट में ये लाइन लिखनी है। अब क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है तो हम लिख देंगे, अतः दिए गए शीर्ष, किसके शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके स्टूडेंट्स।